नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला मुख्यालय व सभी तहसील न्यायालयों में 11 सितंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। टीकों की कमी के बीच स्वास्थ्य विभाग ने दिए सप्ताह के 7 दिन टीकाकरण के आदेश। स्ट्रीट डॉग्स के साथ की गई क्रूरता, जहर देकर मुंह पर डाला गया एसिड, 5 की मौत। चैम्बर से हुए हादसे में हुई युवा वकील की मौत पर इंजीनियर व सुपरवाइजर को बनाया गया आरोपी। और बैंक के नाम पर मैसेज कर 8.25 लाख रुपए की ठगी करने वाला आया साइबर सेल की गिरफ्त में। 11 सितंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। दुर्घटना व बिजली प्रकरणों के लिए की गई पूर्व तैयारी। जिला मुख्यालय व सभी तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को होगा। नेशनल लोक अदालत की प्रीसिटिंग कार्यवाही में मोटर दुर्घटना के 15 प्रकरणों में सहमति बनी है। लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा बिजली के प्रकरणों के निराकरण का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके प्रचार प्रसार व आम लोगों को लोक अदालत की जानकारी देने के उद्देश्य से पैरा लीगल वॉलंटियर्स की बैठक का आयोजन किया गया। टीकों के कमी के बीच भी अब सप्ताह के 7 दिन टीकाकरण करने के आदेश दिए स्वास्थ्य विभाग ने। आबादी की मान से उज्जैन जिले को कोविड वैक्सीन के डोज उपलब्ध नहीं हो पा रहे। वैक्सीन की शॉर्टेज के बीच स्वास्थ्य विभाग ने सप्ताह के 7 दिन वैक्सीनेशन के आदेश दिए हैं। दिवाली से पहले सभी को पहला टीका और दिसंबर तक दूसरा टीका 100% लग जाना चाहिए। हर दिन वैक्सीनेशन पर तवज्जो दी जा रही है। जिले में 16,21,401 लोगों में से अब तक 3,34,921 लोगों को ही दूसरा डोज लगा है। 12,86,480 लोगों को दूसरा डोज दिसंबर तक लगाया जाना है। ऐसे में जिला टीकाकरण विभाग के सामने मुश्किलें आ गई हैं। 7 दिन वैक्सीनेशन के हिसाब से पर्याप्त डोज उपलब्ध नहीं हो पा रहे। शुक्रवार शाम को भी कोविशील्ड के 21,000 डोज ही मिल पाए हैं। क्रूरता की सभी हदें पार करते हुए नागजीरी थाना क्षेत्र में 5 स्ट्रीट डॉग्स को दिया गया जहर और उनके मुंह पर डाला एसिड, तड़प तड़प कर गई जान। देवास रोड महालक्ष्मी नगर में गुरुवार देर रात अज्ञात व्यक्ति ने 5 कुत्तों के मुंह पर एसिड डाल दिया। इससे 5 कुत्तों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। एसिड डालने के पूर्व कुत्तों को जहर भी दिया गया। घटना से क्षेत्र के रहवासी सकते में आ गए। जानकारी मिलते ही पीपल्स फॉर एनिमल की टीम ने आकर एसपी से शिकायत की। मामले में शुक्रवार शाम नागजीरी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। सुबह कुत्तों को तड़पते देख महालक्ष्मी नगर क्षेत्र में किराना दुकान संचालक धर्मेंद्र पिता ब्रजराज परिहार डॉक्टर अमृता सोनी के साथ इलाज कराने पशु चिकित्सालय पहुंचे। वहां मौजूद डॉक्टर ने इलाज कर कुत्तों को वापस भेज दिया। सूचना मिलते ही इंदौर से मेनका गांधी की संस्था PFA की इंदौर की पदाधिकारी प्रियांशु जैन भी उज्जैन पहुंची। कुत्तों की मौत के बाद वे शिकायत करने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के पास पहुंची। मामले में शुक्रवार शाम पुलिस ने धर्मेंद्र की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पशु अत्याचार अधिनियम का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जिन कुत्तों पर एसिड डाला गया था सभी को दफना दिया गया। घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय निवासी रजत चौरसिया व संगीता चौरसिया ने बताया। जी, सबसे पहले तो हमने हमारे जो कॉलोनी में जो एक सब इंस्पेक्टर रहते हैं संजय यादव जी, उनको बताया। उनके द्वारा NGO की टीम आई यहाँ पे। रात में मैडम आई थी उनने थोड़ा इसको प्रोसेस किया आगे। उसके बाद फिर सुबह कैब भेजी थी जिससे हम इसको इंदौर ले जाने वाले थे इन 5 डॉग को ट्रीटमेंट के लिए। बाकी कैब आने के पहले और सुबह होने के पहले ही डॉग सारे ख़त्म हो चुके थे। तो उसके बाद हमने फनरल के लिए इन लोग को ऋण मुक्तेश्वर धाम ले गए। सर 5 डॉग थे जो इनकी डेथ हो चुकी थी, उनको हमने फनरल के लिए ऋण मुक्तेश्वर धाम पे उनको फनरल किया है उनका कंप्लीट। और उसके बाद फिर हमने FIR भी दर्ज करवाई है थाने में। नागजीरी थाना लगता है हमारे यहाँ पे। और काफ़ी मतलब कुत्तों के मतलब मुंह पे एसिड डाला गया है और उसमें मतलब किसी कुत्ते की आँख भी चली गई और मतलब बहुत इंजर्ड हुए हैं वो लोग। और साथ में पॉइज़न भी दिया गया था जिनके कारण उनको इंटरनल प्रॉब्लम आ गई थी। 31 की 12 बजे के बाद की बात है। 2 से 4 या 5 बजे के बीच में ये हुआ है। कोई संदिग्ध लोग हैं जिन्होंने हमारे 7 डॉग में से 5 डॉगों के ऊपर एक तो पॉइजन अटैक किया है, ऊपर से ये अपना एसिड अटैक भी हुआ। उनके साथ 5 के
लेफ्ट साइड जले हुए थे और बहुत ज़्यादा जले थे, आँख वगैरह सब खराब कर दी है उनकी। लेकिन सुबह सुबह होते होते एक डॉग हमारे घर खाना वाना खाता है, तो वो सारे डॉग यहाँ आके मतलब ईचिंग से परेशान थे, तो हम लोग ने डॉक्टर अरेंज किए सुबह से लेकर 10 बजे तक। सारे डॉग के ट्रीटमेंट भी करवाए, लेकिन वापस दूसरे दिन 1 तारीख के दिन सुबह होते होते सारे डॉग की डेथ हो गई। पूर्व में चैम्बर से युवा वकील की मौत पर टाटा कंपनी के सुपरवाइजर और इंजीनियर को बनाया आरोपी। 28 फरवरी की रात नई बुलेट से घर लौट रहे अक्षत शर्मा, उम्र 24 वर्ष, पिता उमेश शर्मा, निवासी क्षीर सागर कॉलोनी की इंदौर गेट क्षेत्र में चैम्बर से टक्कर होने के बाद मौत के मामले में महाकाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एफआईआर में कहा गया है कि सुपरवाइजर अनवर पिता रफीक खान निवासी गुना 10वीं तक ही पढ़ा है, वह इसके योग्य नहीं है। यही नहीं, निगरानी कर रहे इंजीनियर जुबैर पिता मंजूर अहमद इंजीनियर निवास रावत भाटा राजस्थान ने भी अमानक चैम्बर की मरम्मत नहीं कराई। मामला गंभीर है, इसलिए पुलिस ने दोनों पर नामजद केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने चैम्बर की जांच दूसरे इंजीनियर से भी कराई। इंजीनियर ने बताया चैम्बर सड़क की सतह से 65 मिलीमीटर करीब 3 इंच ऊपर निकला हुआ है, जो अमानक स्तर का है। ऐसे चैम्बर से टकराने पर दुर्घटनाएं होती हैं। इसी चैम्बर से 28 फरवरी की रात अक्षत की गाड़ी टकराई, वो पलटकर नीचे गिर गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। बैंक केवाईसी एक्सपायर होने का झांसा देकर क्विक सपोर्ट ऐप करवाया डाउनलोड, बैंक अकाउंट से उड़ाए 8.25 लाख रुपए, आरोपी अब साइबर पुलिस की गिरफ्त में। देवास रोड निवासी डॉक्टर जितेंद्र भटनागर ने जुलाई माह में साइबर सेल को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल पर केवाईसी न होने के कारण खाता ब्लॉक होने का मैसेज आया। वह दिए गए नंबर पर कॉल करने को बताया गया। बात करने पर ठग ने स्वयं को बैंक अधिकारी बताते हुए एटीएम जाकर निर्देशों का पालन करने को कहा। डॉक्टर भटनागर ने जब निर्देशों का पालन किया तो उनके खाते से 7,45,000 का आहरण हो गया। तब साइबर सेल ने तफ्तीश करते हुए झारखंड जामतारा गैंग के सदस्य शुभोजीत पात्रा को गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए निरीक्षक रीमा यादव कुरील ने बताया, जुलाई माह में हमारे पास एक कंप्लेन आई थी, जिसमें एक लिंक के थ्रू रिमोट ऐप डाउनलोड करवाया गया था फरियादी से, और उसके द्वारा एक्सेस प्राप्त करके उसके खाते से करीब 7,45,000 समथिंग का ठगी की गई थी। जो पैसा डिस्पर्स हुआ था, जिन अकाउंट में गया था, उसमें से एक अकाउंट जिसको हमने अभी पकड़ा है उसका है, जिसमें करीब जो पैसा गया था वो विड्रॉल हो चुका है। तो उसके जब इससे पूछताछ की जा रही है इस संबंध में, इसको लेके आए हैं, तो इसमें तो 7.5 लाख समथिंग हुए, अलग अलग उसमें खातों में गई है। तो इससे अभी पूछताछ इस बारे में है कि अन्य लोग जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं या गिरोह के जो सदस्य हैं उनके बारे में पूछताछ अभी जारी। अभी कितना पैसा अभी रिकवरी नहीं हुई, अभी पूछताछ हुई है इनसे इस बारे में। रिकवरी चूँकि कैश विड्रॉल तुरंत कर लिया जाता है तो उसमें रिकवरी के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। मैम, ये जो फरियादी डॉक्टर कैसे इनके ढांचे में आए, क्या कुछ कौन सी लिंक इनको भेजी थी? एक्चुअली इनको केवाईसी अपडेट करवाने के नाम पे एक मैसेज आया था, जिसपे लिंक क्लिक करने पे रिमोट ऐप डाउनलोड करने को इनको निर्देश मिले थे। क्योंकि फरियादी अवेयरनेस की कमी मान लें या जो भी, उन्होंने उसके द्वारा केवाईसी के खाता बंद न हो जाए इस बहकावे में आके उन्होंने बैंक से वेरीफाई ना करते हुए उस लिंक को अपडेट करके ऐप डाउनलोड कर लिया, जिससे रिमोट एक्सेस पे ठग लोगों के पास चला गया और उनके खाते से विड्रॉल हो गया। अमूमन देखा है कि ऐसे जो फ्रॉड होते हैं, ऐसे फ्रॉड में आरोपी तक पहुंच नहीं पाती पुलिस, लेकिन आप भी काफ़ी दूर से इसको लेके आए हैं। एक्चुअली इसमें जो अमाउंट गया था 4.5 लाख समथिंग, उसमें से एक्चुअली इनकी जो मॉडर्न सप्रेंडी होती है कि ये दूसरे लोगों के खाते यूज़ करते हैं, खाता लेते हैं। पर इस केस में जो ये जिसको पकड़ा है उसने नया खाता ना मिलने के एवज में खुद का खाता यूज़ कर लिया, इस वजह से हम इस तक पहुंच पाए हैं। कहाँ से इसको हमने हुगली चंदन नगर थाना है पश्चिम बंगाल, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया है। जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ प्रशिक्षण भवन का भूमि पूजन किया गया राज्य मंत्री द्वारा। राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण भारत सिंह कुशवाहा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया व विधायक बहादुर सिंह चौहान की उपस्थिति में जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे। नवाचार में कृषकों के प्रशिक्षण भवन हेतु 1 करोड़ के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया।
मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य मंत्री कुशवाहा ने कहा, उज्जैन आने का प्रमुख रूप से एक किसानों का कार्यक्रम था। एक नए नवाचार के तहत उज्जैन से एक नए नवाचार की शुरुआत की है। संभाग लेवल पे उद्यानिकी विभाग की कोई ऐसा भवन नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी जिसमें किसानों को प्रशिक्षण एक लगातार दिया जाए और क्रॉप के अनुसार दिया जाए। मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार नए नवाचारों के तहत आज 1 करोड़ के समथिंग की राशि का प्रशिक्षण केंद्र भवन का भूमि पूजन हुआ है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं छात्र छात्राओं के लिए इस दिवस के क्या मायने हैं। शिक्षक दिवस हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम टीचरों का सम्मान करते हैं और उनसे उनको जो हमें शिक्षा देखते हैं वो हमें आगे भी काम आते हैं। सर सबसे पहले तो गुरु मेरी मॉम है। मेरी मेरी मम्मी ने मतलब हम बहुत दूर के गांव से रहने वाले हैं। मेरी मम्मी ने पहले हॉस्टल भेजा। हॉस्टल की मैम ने हमको माँ जैसा रखा। फिर आके स्कूल आके प्रोत्साहन हमारी मैडम देती है कि बोले ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे वगैरह सारी बातें हमारे को मैम सिखाती है कि कोई भी आए तो उनके सामने कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए। सारी चीज़ें हमको मैडम सिखाती है। मैडम ही आगे से प्रोत्साहन देती है हमको। मैडम को तो हम यही देंगे कि वो हमें अच्छे से सिखाए और हम भी उनके आज्ञा का पालन करें और हम जो भी बने हमसे कि हम रहें, अनुशासन में रहें। वही प्रेरणा जो मैडम से लेंगे हम वही आगे जाके वही करेंगे ना सर। आज का समय बेहद विकट है। कोरोना महामारी ने पूर्ण संसार को अस्त व्यस्त कर दिया है, किंतु इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे आदरणीय, सम्मानीय, पूजनीय, सर्वश्रेष्ठ विद्वान गुरुजन अपने अथक प्रयासों और कठिन परिश्रम से हम विद्यार्थियों के जीवन को संवारने का हर संभव कार्य कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन, फोन वार्ता हो, गुरुजन हर पद्धति से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। न सिर्फ पठन पाठन बल्कि इन कठिन परिस्थितियों से कैसे सामना करना है वह भी मनोवैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर बच्चों के हौसले को बढ़ा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ते रहने की राह दिखा रहे हैं। मैं अपने सद्गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। कोरोना के कारण ज़्यादा तैयारी नहीं कर पा रहे, वरना हम 2-3 साल, हमको 4 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। हम लोग कुछ ना कुछ तो करते ही है सर मैम के लिए और हम चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करें सर मैम के लिए कि जिससे हमारा नाम लेते हो सर मैम को प्राउड महसूस हो। माँ बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पर कामयाबी का रास्ता हमें आपने दिखाया। कदम उठाना तो सीख लिया था हमने, पर आगे बढ़ना हमें आपने सिखाया। किताबी ज्ञान भी दिया हमें आपने और साथ ही ज़िंदगी जीना भी सिखाया। बात बात पर रोना तो आदत थी हमारी, मुश्किलों में भी मुस्कुराना हमें आपने सिखाया। टीचर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतना काबिल बनाया। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। शुक्ल योग और हस्त नक्षत्र अधिष्ठात्री पार्वती की साक्षी में बनेगी हरतालिका तीज इस वर्ष। भारतीय ज्योतिष शास्त्र इस बार हरतालिका तीज 9 सितंबर गुरुवार को हस्त नक्षत्र, शुक्ल योग, तैतिल करण व कन्या राशि के चंद्रमा की साक्षी में आ रही है, जो विशेष रूप से सौभाग्य प्रदाता है। यह जानकारी देते हुए पंडित अमर डब्बेवाला ने बताया, इस बार हरतालिका तीज गुरुवार के दिन 9 सितंबर को हस्त नक्षत्र, शुक्ल योग, तैतिल करण, कन्या राशि के चंद्रमा की साक्षी में आ रही है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से सौभाग्य में वृद्धि होती, चूँकि इस बार शुक्ल योग बन रहा है। शुक्ल योग की अधिष्ठात्री माता पार्वती है। यह भी मान्यता है भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कि हस्त नक्षत्र की आकृति जो बनती है आकाश मंडल में, उसका जो आकार होता है वो हाथ की
आशीर्वाद के आकार में माना गया है। अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि जब हस्त नक्षत्र मेखला में अपनी स्थिति को स्पष्ट करता है तब उसकी आकृति हाथ के आशीर्वाद की तरह दिखाई देती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ पौराणिक मान्यता में यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य की वृद्धि होती है, कुंवारी कन्याओं को शुभ वर की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि इस दिन पूजन करने से परिवार में सुख शांति के साथ में संतान की प्राप्ति के साथ साथ कार्य में प्रगति और सफलता की प्राप्ति होती है। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री गंगेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो मंगलनाथ घाट पर स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 42वां स्थान रखते हैं। महेश्वर ने कहा, विष्णुपद से गंगा मेरु पृष्ठ पर्वत पर गिरकर 4 मार्गों से पृथ्वी पर हिमालय से आने लगी। तब हे पार्वती, मैंने उसे अपने जटाजूट में बांध लिया जिससे वह पृथ्वी पर ना आ सकी। फिर राजा भागीरथी की तपस्या से गंगा त्रिपद गामिनी हुई। एक समय गंगा अपने पति समुद्र के साथ ब्रह्मलोक में गई। वहां वायु ने गंगा के शरीर के वस्त्र उड़ा दिए। तब सभी देवों ने अपने मुख नीचे कर लिए, पर महाभीष नामक राज ऋषि निशंक भाव से गंगा को देखते रहे। इस कृत्य पर ब्रह्मा ने उन्हें श्राप दिया, महाभी, तुम तत्काल पृथ्वी पर चले जाओ। उधर समुद्र ने भी क्रोधवश गंगा को श्राप दिया, पृथ्वी लोक पर चली जाओ। तब निरपराध गंगा कहने लगी, मैं निरपराधी हूँ, मुझे अकारण सजा न दीजिए, मैं पूर्ण प्रतिव्रता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे गंगे, तुम महाकाल वन में शिप्रा तट पर दक्षिण की ओर शिवलिंग का पूजन करो। गंगा ने वैसा ही किया और अपने शाप से मुक्त हो 60,000 बाल खिल्यादि ऋषियों देवताओं सभी से प्रशंसा प्राप्त कर समुद्र की प्रिय हुई। शिप्रा गंगा की सहेली है। गंगा को इस शिवलिंग की उपासना करते देख शिप्रा ने मार्ग बदलकर पूर्व वाहिनी होकर उसे गले लगाया। पृथ्वी पर जितने भी पुण्य तीर्थ हैं वे सब कला रूप में गंगेश्वर में निवास करते हैं, जिसके दर्शन एवं पूजन से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा पापों का अंत होता है। तो आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जिला मुख्यालय व सभी तहसील न्यायालयों में 11 सितंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। टीकों की कमी के बीच स्वास्थ्य विभाग ने दिए सप्ताह के 7 दिन टीकाकरण के आदेश। स्ट्रीट डॉग्स के साथ की गई क्रूरता, जहर देकर मुंह पर डाला गया एसिड, 5 की मौत। चैम्बर से हुए हादसे में हुई युवा वकील की मौत पर इंजीनियर व सुपरवाइजर को बनाया गया आरोपी। और बैंक के नाम पर मैसेज कर 8.25 लाख रुपए की ठगी करने वाला आया साइबर सेल की गिरफ्त में। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।